एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग क्विंग जो होती है इसने अपनी तलवार को लू जिनसी की गर्दन पे रख दी होती है और लू जिनसी जो होता है हार मारने हुए कहता है कि सिस्टर जियांग मैं गलत था इसलिए अभी के अभी ही रुक जाओ और मैं अपना मुंह बंद कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो लेन लेन जो होता है किंग की प्रोजेक्शन को गायब करते हुए कहता है कि क्लासमेट युआन तुम जीत चुकी हो, तुम्हारे पास तो वाकई में काफी अच्छे 2 टीममेट्स हैं। तो प्रिंसेस जो होती है ये भी कहती है कि असली मैच जो होगा पॉइंट्स के लिए वो रेड स्टोन सिटी में होगा, तो शायद उस समय यहाँ तक कि हमें कोऑपरेट करने की भी जरूरत पड़े। तो लेन लेन भी हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ शायद हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे दोनों टीममेट्स को यहाँ से जाने दे सकती हो। जबकि जिंग ताइजू जो होता है कहता है कि लीलो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने कम समय में इतने ज्यादा इम्प्रूव हो जाओगे। अगली बारी में इस तरीके की एक भी अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। तो लीलो जो होता है शो ऑफ करते हुए कहता है कि देखो मैं जो बताने वाला हूँ उसे दिल पे मत लेना, क्योंकि मैंने जो अभी अभी पहले तुम पे स्ट्राइक मारी थी वो तो यहाँ तक कि मेरी फुल स्ट्रेंथ भी नहीं थी, और असल में जो हमारे बीच का जो गैप है वो यहाँ तक कि तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। और इतना सुनने के बाद जिंग ताइसू जो होता है यहाँ से जाने लगता है और यहाँ आसपास जो टीम्स छिपी हुई थी चोरी छिपे नजर रख रखी थी अंधेरे में रह के वो भी यहाँ से एक के बाद एक करके जाने लगती हैं। जैसे ही ब्लू रिपल टीम यहाँ से निकलती है, जबकि गोंग शेन सुन जो होता है ये भी डिसाइड करता है कि ये भी सामने नहीं आएगा और अपनी टीम के साथ यहाँ से चला जाता है। जबकि प्रिंसेस जो होती हैं कहती हैं कि लीलो अगर तुमने समय पे जिंग ताइजू को पकड़ा नहीं होता तो मेरा सच में काफी ज्यादा खतरनाक वाला क्लैश लेन लेन के साथ जरूर होता। तो लीलो जो होता है कहता है कि प्रिंसेस आप तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और अगर आप यहाँ पे हार जाती तो हमारे पास तो एक चांस भी नहीं था कि हम उनके सामने टिक पाते। तो प्रिंसेस जो होती है भी मुंह फुलाते हुए कहती है कि देखो तो उसमें तो कितना ज्यादा साहस था, अगर उसकी वजह से ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती तो क्या होता, और आखिर उसके ब्राइट किंग के 3 बॉस से क्या फर्क पड़ता है, क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं मड की बनी हुई हूँ। तो लीलो भी प्रिंसेस को शांत करते हुए कहता है कि ठीक है इस बात को छोड़िए, अब तो आप खुश है ना, अब जब हमने उन्हें हरा दिया है। तो प्रिंसेस भी कहती है कि चलो ठीक है सभी लोग जा चुके हैं, तो अब इस 3rd लेवल सिटी के जो पॉइंट्स है अब हमसे ही बिलोंग करते हैं, और अब जब ये 50,000 पॉइंट्स अब हमारे हाथों में हैं तो इसके बाद सिर्फ रेड स्टोन सिटी ही रह गई है। और फिर क्या था ये लोग जो होते हैं बाहर निकलने लगते हैं और फिर सीधे हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो का मुंह लटका होता है और ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें एक भी एनोमली देखने को नहीं मिला। तो प्रिंसेस जो होती है कहती हैं कि ये चीज तो मुझे भी नहीं मालूम। और फिर क्या था ये तीनों जो होते हैं सिटी के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन पाते हैं कि ये सिर्फ तीनों ही है, पूरी सिटी के अंदर पूरी की पूरी सिटी ही खाली है और यहाँ पे तो एक चिड़िया भी पर नहीं मार रही होती है। और इस चीज पे ये लोग सिर्फ शक ही जता सकते थे, और जब ये जानते हैं कि ये इस चीज का कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये तुरंत ही जल्दी से स्प्रिट पल्स के जो प्यूरिफाइंग टावर्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद पॉइंट्स जो होते हैं इनके अमाउंट में ऐड हो जाते हैं। और लीलो जो होता है थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि क्या अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, और शायद हमें यहाँ की ये जो हालात है उसके बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा महसूस होगा जैसे कि हमने एकेडमिक फेडरेशन को ठगाया और फोकट में ही पॉइंट्स को ले लिया है, इसलिए हम बाद में यहाँ से जा सकते हैं जिससे कि बड़ी बड़ी फेंक सकें। और लीलो को भी ये नहीं मालूम था कि बाकी की जो टीम्स हैं उन्होंने भी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है, और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। और फिर हमें सीधे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो और जो होता है ये रेड स्टोन सिटी में आ गए होते हैं, और ये जो रेड स्टोन सिटी होती है एकदम खंडर सी दिख रही होती है। तो लीलो जो होता है इस चीज को देख के कहता है कि लेकिन ये जो सिटी है कुछ ज्यादा क्लीन है ना। तो जियांग भी कहती है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि एक काफी विशाल खतरनाक खौफनाक बीस्ट अपने पंजों के साथ घात लगा के बैठा है और हमारा ही सिटी में एंटर करने का इंतजार कर रहा है। और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो सिटी है ये काफी ज्यादा डेंजरस है। तो प्रिंसेस जो होती है आगे आते हुए कहती है कि यहीं पे रुक जाओ, हम यहीं पे इंतजार करेंगे, और तब तक हम लोग यहाँ पे ही इंतजार करेंगे जब तक कि बाकी की टीम्स नहीं आ जाती हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।